बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। हमने कौन से मेथड यूज करना है? इन्वर्जन मेथड। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बाय इन्वर्जन मेथड। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू -1, x - y इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स की शेप में लिखें। मैट्रिक्स की शक्ल में हम किस तरह इसको लिखेंगे? इस तरह मैट्रिक्स का साइन बनाएं। अब हम इसमें सबसे जो पहला मैट्रिक्स है इसमें नंबर्स के लिखने हैं। एक्स के साथ 2 है, यहाँ पर 2 लिखें। वाई के साथ 3 है तो स्पेस देकर 3 लिखें। यहाँ पर एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है तो 1 लिखें। यहाँ पर वाई के साथ भी कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, 1 लिखें। लेकिन ये माइनस का साइन अपने लाजमी लिखना है। इस मैट्रिक्स में आपने क्या लिखना है? एक्स और वाई लिखना है, ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं? अगर आप इसको दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे वापस आपके पास ये चीज बन जाएगी। यहाँ पर -1/2 लिखें। अब इसको आप चेक करें। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसको हम नाम दे देते हैं। इसको हम एक्स का नाम देते हैं इज इक्वल टू, और इसको हम पी का नाम देते हैं। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये ए है, इसको हम इस साइड पर ले आते हैं। जब ये इस साइड पर आएगा तो ये ए इनवर्स बन जाएगा और बी अपनी जगह पर। आपने याद रखना है, इसको हमेशा आपने ए इनवर्स बी से पहले लिखना है, ए इनवर्स को। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये स्टेप आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गया है। अब इस इक्वेशन को हमने इस्तेमाल करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए इनवर्स इंटू बी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू क्या है आपके पास? एक्स वाई, तो इसके यहाँ पर एक्स वाई लिखे। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है A1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडेंड ऑफ A और B अपनी जगह पर, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। ये x और y अपनी जगह पर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू लिखें 2, 3, 1 -1। एडजॉइंट की वैल्यू लिखे। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं? इन दोनों को हम प्लेसेस चेंज कर लेते हैं। -1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 और 1 इन दोनों का हमने साइन चेंज करने, -3 -1। और बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स लिखना है विच इज -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स वाई अपनी जगह पर आ जाएगा, 2 1 are 2, माइनस साइन अपनी जगह पर, 1 3 are 3, 3 अपनी जगह पर। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरम्यान में प्लस का साइन लगाएं, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप इसको सॉल्व करें फर्दर। ये x और y अपनी जगह पर, -2 और -3 यहाँ से -5 आ जाएगा आपके पास। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो +1 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -3 2 जार 6 आ जाएगा, -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1 आ जाएगा, 2 2 जार 4 आ जाएगा। ये x और y अपनी जगह पर, 1/-5। अब इसको सॉल्व करें। 1 - 6 से -5 आ जाएगा, 1 + 4 से आपके पास 5 आ जाएगा। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्स वाई अपनी जगह पर। अब 1/-5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो -5 मल्टीप्लाई बाय
1/5। फिर 5 है तो इसके साथ भी -1/5 मल्टीप्लाई करें। 5 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 अपनी जगह पर, तो सिर्फ 1 आपके पास आ जाएगा। ये 5 भी कैंसिल हो जाएगी, -1 रह जाएगा, तो -1 अपनी जगह पर, यहाँ पर XY अपनी जगह पर। X की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और Y की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बाय इन्वर्जन मेथड। इसको हमने इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। तो आप स्टेप्स याद रखें। सबसे पहले आप इसको नाम दे दें A, इस XY को X का नाम दें, इसको आप B का नाम दें। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि हमने X को फाइंड करना है तो A को साइड पर शिफ्ट करें, ये A इनवर्स बन जाएगा। फिर इस इक्वेशन को लेके उसमें वैल्यूज पुट करें। X की जगह XY आ जाएगा। A इनवर्स बराबर होता है 1 बाई डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। इसमें वैल्यूज पुट करें, मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, आपके पास आखिर में X और Y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम इन्वर्जन मेथड के थ्रू X और Y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखें, इसका 2 है, 2 लिखें, इसका 3 है, 3 लिखें, और इसका 6 है तो 6 लिखें। फिर एक दूसरा मैट्रिक्स का साइन लगाएं और X और Y लिखें। इस मैट्रिक्स को हम A का नाम देते हैं, इसको X का नाम, और जो इक्वल के बाद है इसको हम B का नाम देते हैं। ठीक है, हमने X की वैल्यू फाइंड करनी, तो इस A को इस साइड पर ले आए। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो ये A इनवर्स बन जाएगा, B अपनी जगह पर। ठीक है, अब X अपनी जगह पर A इनवर्स किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 बाय डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और B अपनी जगह पर। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, X अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, और A डिटरमिनेंट यहाँ पर A की वैल्यू यानी A मैट्रिक्स लिखे 1 2 3 6, और एडजॉइंट A किसके बराबर होते हैं? इन दोनों को आपने प्लेसेस चेंज करने, 1 और 6 के, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर। इन दोनों के 2 और 3 के अपने साइन चेंज करने, -2 और -3 ये बन जाएगा। फिर साथ में B लिखें, B मैट्रिक्स के बराबर है 3 और 1 के, यहाँ पर 3 और 1 लिखें। X अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, 6 1s are 6, 2 3s are 6। अब ये दोनों मैट्रिक्स अपनी जगह पर आ जाएंगे, 6 -2 -3 और 1। 6 - 6 से 0 हो जाएगा, और ये दोनों मैट्रिक्स अपनी जगह पर। अच्छा देखें, अब ये नीचे 0 आ गया है, तो मैथ्स का एक रूल है कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, मतलब उसका कोई आंसर नहीं बनता, वो अनडिफाइंड होता है। जब ये अनडिफाइंड है तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे। x y आर अनडिफाइंड, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को हमने इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, x minus 2y minus 1 is equal to 0, 2x plus y plus 3 is equal to 0। इसको हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले स्टेप आपने ये करना है कि ये -1 को यहाँ पर शिफ्ट करें और +3 को इस साइड पर शिफ्ट करें। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा इस क्वेश्चन में। x minus 2y
इज इक्वल टू, ये -1 है, यहाँ पर आकर ये +1 बन जाएगा। फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू +3 है, यहाँ पर आकर ये -3 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको अपने मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है इस तरह। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखे, यहाँ पर -2 है, -2 लिखे, यहाँ पर 2 है, 2 लिखे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है तो 1 लिखे। यहाँ पर आपके पास x और y आ जाएगा और यहाँ पर 1 -3 बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दें a, इसको नाम दें x, फिर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लिखे और इसको b मैट्रिक्स का नाम दें। ठीक है, हमने x फाइंड करना है तो a को इस साइड पर शिफ्ट करना है हमने, x अपनी जगह पर रह जाएगा, a जब यहाँ पर आएगा तो ये a इनवर्स बन जाएगा, b अपनी जगह पर। ठीक है, अब हमने सबसे पहले a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को आप एक नाम दे दें, इक्वेशन 1। ठीक है, मैं सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं a इनवर्स की। a इनवर्स बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू जॉइंट ऑफ a। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर देखें 1 -2 2 और 1 आ जाएगा। एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये और ये इनके अपने प्लेसेस चेंज करने हैं, 1 1 बन जाएगा और ये जो है ये वाला और ये वाला इनके अपने साइन चेंज कर, ये -2 है तो ये +2 बन जाएगा और ये 2 है तो ये -2 बन जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, a इनवर्स अपनी जगह पर, डिटरमिनेंट को हम किस तरह फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 1 × 1 1 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन लगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 ज़ार 4 माइनस तो -4 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर, और ये वैल्यू अपनी जगह पर 1 2 -2 और 1 अपनी जगह पर। वन अपनी जगह पर, माइनस टू माइनस प्लस और 4 अपनी जगह पर। वन प्लस 4 5, तो ये 5 की वैल्यू आ गई 1 2 -2 1। तो ए इनवर्स की जगह पर ये ए इनवर्स लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वन बाय डिटर्मिनेंट, सॉरी ए इनवर्स इंटू बी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स अपनी जगह पर, ए इनवर्स की जगह ये चीज आ जाएगी 1/5 1 2 -2 1, बी की जगह देखिए बी किसके बराबर है, इसके 1 और -3। मैं 5 जगह पर, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर ले, 1 × 1 प्लस 2 × -3, फिर मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 1, फिर -2 × 1 1 सॉरी 1 × -3, वन बाय 5 अपनी जगह पर, 1 1 ज़ार 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। फिर 2 × 1 -2 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, वन -6 से -5 आ जाएगा, -2 -3 से भी -5 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में 1/5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। फाइव और 5 कैंसिल हो जाएंगे, -1 रह जाएगा। यहाँ भी 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, -1 रह जाएगा। इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं है। x की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल थी, x देखिए इसके बराबर था, तो यहाँ पर x और y लिख लेंगे और यहाँ पर -1 और -1, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आ गई, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये कौन सा मेथड है हमारे पास, इन्वर्जन मेथड। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू।